फर्स्ट देखो, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय में, ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में सामान्य से। इसमें क्या रहेगा आपका, सबसे पहले जो जो चीजें पहली घटी है या छत्तीसगढ़ कब बना, इससे पहले हमने देखा था जिला परिचय, जिला कब बना, ठीक है, जिला की स्थापना कैसे हुआ, कितने संभाग में बांटा गया है, वो सब चीज हमने देखा था। ठीक है, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो सबके सब, रिपीट आवाज आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ पे जो मैप में आप लोग देख रहे होगे, इस मैप में मैंने जानकारी दिया था कि कौन कौन सा संभाग डिवाइड हुआ है, कौन कौन सा जिला बना है और कौन सा जिला कब कब बना है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी पहले मिल चुकी है। आज हम बेसिक जानकारी और देखेंगे, जिसका मैंने एक पीडीएफ भेजा था आपको। ठीक है, उस पीडीएफ के थ्रू आप जा सकते हो और उसी को हम लोग आज रिवीजन करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, सबसे पहले छत्तीसगढ़ का स्थापना, ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्थापना क्या हुआ, तो स्थापना के ऊपर जाते हैं तो सभी के सभी जानते हो कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ डिवाइड हुआ था। अब कहां से डिवाइड हुआ था, ये हुआ था मातृ राज्य इसका जो होता है, मातृ राज्य, और वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ये 44 साल के बाद, ठीक है, 44 वर्ष के बाद मध्य प्रदेश से अलग हुआ। क्योंकि मध्य प्रदेश का निर्माण जो हुआ था 1956 में, ठीक है, 1956 में मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था। और मध्य प्रदेश से निर्माण होने के बाद, ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ था। उससे पहले छत्तीसगढ़ मध्य संभाग का पार्ट होता था, मध्य संभाग। ठीक है, आजादी के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कुछ एरिया को हम मध्य संभाग बोलते थे। ठीक है, मध्य प्रांत बोलते थे, मध्य प्रांत बोलते थे। और मध्य प्रांत का हिस्सा होता था छत्तीसगढ़। जब जिला राज्य विभाजन हुआ, ठीक है, राज्य बनने शुरू हुए, तब 1956 में मध्य प्रदेश को बनाया गया था, मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया था मध्य प्रांत से, और छत्तीसगढ़ उसी का हिस्सा हो गया था। स्टार्टिंग में सब शुरू में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ था। तो 1956 के बाद 44 वर्ष के बाद फिर छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को डिवाइड किया गया। ठीक है, और यह देश का 26वां राज्य, देश का 26वां राज्य के रूप में उदय हुआ। ठीक है, देश का 26वां राज्य के रूप में विभाजित हुआ था। और इसको विभाजन के समय हमें कोई संविधान संशोधन करना नहीं पड़ा था। छत्तीसगढ़ जब विभाजित हुआ तो उस समय कोई भी संविधान संशोधन नहीं करना पड़ा था, मात्र मध्य प्रदेश, ठीक है, इसका सिर्फ एक ही चीज हुआ था, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसको क्या किया गया था, अलग किया गया था। मतलब छत्तीसगढ़ को विभाजित करने के लिए हमें संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ 26वां राज्य के रूप में उदय हुआ। तो इसी के समय अगर हम इसे जस्ट पहले जाते हैं तो 25वां राज्य होता है गोवा और 26वां राज्य होता है छत्तीसगढ़। 27वां की बात करें, 27वां राज्य तो ये हो जाता है उत्तराखंड, और 28वां राज्य के रूप में होता है झारखंड। ठीक है, तो उस समय 3 राज्य का उदय हुआ था 2000 में, जिसमें छत्तीसगढ़ एक था, छत्तीसगढ़ के साथ उत्तराखंड, और 28वां राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसके बाद और कुछ देख लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी सब जानते हो। ठीक है, राजधानी में नया रायपुर नहीं आएगा, नया रायपुर आता है, राजधानी को चेंज कर दिया गया। और ये नया रायपुर के नाम को भी वर्तमान में चेंज करके नवा रायपुर कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ का राजधानी अब कभी भी आप लिखते हो तो रायपुर ना लिख के नवा रायपुर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नवा रायपुर जानते हो, नया रायपुर का निर्माण हो रहा है, जिसे अब अभी वर्तमान में, ठीक है, अटल नगर भी बोला जाता है।
अगर आपको नवा रायपुर की जगह अटल नगर भी बोल दिया गया, ठीक है, रायपुर अटल नगर रायपुर, तो भी वो राजधानी के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन वर्तमान में नवा रायपुर ही मान्य है, जिसके नाम को परिवर्तित करके अटल नगर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अभी एक चीज और देख लेते हैं कि अगर राजधानी हमारा नया रायपुर है, ठीक है, इस पोर्शन को मैं अभी कट कर रहा हूं, इसके आगे लिखते हैं। ठीक है, क्या चीज? रायपुर, रायपुर। हाँ, रायपुर ही है, नाम इसका रायपुर ही है। ठीक है, रायपुर जो कैपिटल है पहले, वो पुराना रायपुर वाले एरिया को बोला जाता है, जहाँ पे भीड़ भाड़ अभी जाओगे, ठीक है, जहाँ पे घड़ी चौक वगैरह है, वो रायपुर है। नया रायपुर को रायपुर से 10 किलोमीटर दूर बसाया गया है। ठीक है, और उसमें अभी वर्तमान में आपका मंत्रालय, सचिवालय सभी स्थित है। साथ ही साथ पूरे बिल्डिंग्स बन रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, विकास मतलब गृह निर्माण मंडल की तरफ से, तो अभी नया रायपुर को बसाया गया है और उसी को राजधानी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आते हैं, ये हो गया आपका राजधानी। अगर न्याय राजधानी की बात करूं मैं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, न्याय राजधानी की बात करूं तो न्याय राजधानी के नाम से आएगा, न्याय राजधानी के नाम से आएगा बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर, क्योंकि बिलासपुर में हाईकोर्ट स्थित है, इसलिए नया राजधानी के रूप में आपका बिलासपुर हाईकोर्ट। ठीक है, बिलासपुर हाईकोर्ट यह देश का 19वां हाईकोर्ट है। ठीक है, देश का 19वां हाईकोर्ट। तो ये भी पूछ सकता है आपको कभी भी कि बिलासपुर जो हाईकोर्ट स्थित है छत्तीसगढ़ में, उसका देश में कौन सा स्थान है। वह 19वां नंबर में बना था, इसलिए 19वां हाईकोर्ट के रूप में आता है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा अगर शासकीय मुद्रालय, ठीक है, शासकीय मुद्रालय की बात की जाए तो ये आता है राजनांदगांव, राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव को शासकीय मुद्रालय बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में कुछ और देख लेते हैं राजनीतिक स्तर पे। तो छत्तीसगढ़ जो है यह देश के सेंटर में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है अगर बोला जाए तो देश के क्या होता है, हमारे मध्य में स्थित होता है, और इसका एक लोकसभा और राज्यसभा में भी प्रमुख हिस्सेदारी होती है। तो अगर मैं लोकसभा सीट या पहले राज्यसभा सीट की बात किया जाए तो राज्यसभा सीट, ठीक है, राज्यसभा सीट वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 सीटें उपलब्ध है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 5 सीटें जो हम रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा को। और वैसे ही लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में हमारे राज्य से 11 सीटें रिप्रेजेंट होती है पार्लियामेंट या लोकसभा में। ठीक है, छत्तीसगढ़ से, जिसमें से आपका बस्तर जो संभाग है, पूरा का पूरा संभाग 1 सीट कहलाती है। ठीक है, बस्तर संभाग में अभी 1 सीट है पूरा। ठीक है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन डेंसिटी कम है, इसलिए पूरे क्षेत्रफल को एक ही लोकसभा सीट में बांटे हैं। ठीक है, अब आता है, ये तो हुआ हम इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं। विधानसभा सीट अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन पुराना सड्डू है और नया भवन बन रहा है आपका नया रायपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो नया राजनांदगांव शासकीय मुद्रालय, मतलब मुद्रा लिपि वहां पे जो है आपका टंकन जो होता है ना, कुछ शासकीय जैसे पेपर वगैरह जो रहते हैं। ठीक है, नॉर्मली मुद्रालय का मतलब पेपर प्रिंटिंग होती है। ठीक है, या तो प्रिंटिंग में आपका करेंसी भी हो सकता है, लेकिन अगर राज्य में करेंसी नहीं होती तो करेंसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जिसका प्रिंटिंग किया जाता है, उस हिसाब से शासकीय मुद्रालय आता है राजनांदगांव। ठीक है, एक ही जगह प्रिंटिंग होती है राजनांदगांव में, जिसमें सरकारी दस्तावेज का प्रिंटिंग होता है। क्लियर है? ठीक है,
चलो, राज्यसभा सीटें हो गई 5, राज्यसभा सीटें हो गई 5, लोकसभा सीटें हो गई 11, तो विधानसभा सीट होती है 90। ठीक है, विधानसभा सीट पूरे 90 सीट है। दंतेवाड़ा पूरा एक जिला एक सीट में आता है आपका, ठीक है, जिसके विधानसभा के, ठीक है, यहाँ पे एक सीट को पूरा रिप्रेजेंट करता है आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, इसके प्रत्येक सीट में एक विधायक होते हैं। अभी जैसे श्रीमती देवती कर्मा आपके विधायक कहलाते हैं, तो वही विधानसभा सीट 90 है टोटल। क्लियर है? ठीक है, चलो, इसके अलावा अब आते हैं छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है 1,35,000, ठीक है, 192, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला है, वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो पूरा, ठीक है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में छत्तीसगढ़ का पूरा क्षेत्रफल फैला है। और यह देश का अभी 9वां राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, देश का 9वां राज्य है। पहले इसका स्थान 10वां होता था, चूंकि जम्मू कश्मीर डिवाइड हुआ, जम्मू कश्मीर राज्य से अलग होके यूनियन टेरिटरी बन गया, केंद्र शासित प्रदेश, तब से ये राज्य क्या हो गया, 9वां स्थान आ गया छत्तीसगढ़ के स्थान। ठीक है, वहीं पे अगर हम जनसंख्या की बात की जाए, ठीक है, जनसंख्या की बात किया जाए तो 2,55,45,198, ठीक है, 2,55,45,198 लोग। ये जनसंख्या वर्तमान में नहीं है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है, ये 2011 जनगणना के अनुसार कहलाएगा। ठीक है, अभी अगर 2021 में फिर से आपका जनगणना होगा, और ये अभी जो जनगणना होने वाली है वो ऑनलाइन होने वाली है, तो देश का प्रथम ऑनलाइन जनगणना 2021 होने वाला है, और इस जनगणना के आधार पर नए डाटा मिलेंगे, जो भी अभी टाइम है। ठीक है, नए डाटा के अनुसार हो सकता है कुछ बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगे, जैसे जनसंख्या 2,55,00,000 है, 2011 का है, 10 साल में बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो चुकी होंगी। ठीक है, तो जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी छत्तीसगढ़ का स्थान 16वां स्थान में है। जनसंख्या के हिसाब से छत्तीसगढ़ 16वें स्थान पर आता है। ठीक है, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ कुछ और जानकारी। पहले भी बता चुका हूं कुछ, जैसे कि संभाग, छत्तीसगढ़ में 5 संभाग होते हैं। ठीक है, इसको भी आप फिर से नोट डाउन कर सकते हैं। संभाग अगर ऊपर देखा जाए तो हमारे पास, यदि मैप में देखो तो ऊपरी क्षेत्र को बोला जाता है सरगुजा संभाग, सरगुजा के जस्ट नीचे में आता है, ठीक है, बिलासपुर संभाग, बीच मध्य में दुर्ग संभाग, ठीक है, दुर्ग संभाग, मध्य में दुर्ग संभाग, और इस तरफ रायपुर संभाग, और आपका दक्षिण छत्तीसगढ़ का एरिया, पूरा दक्षिण छत्तीसगढ़ का एरिया ये हो जाता है, ठीक है, बस्तर संभाग। ठीक है, तो कुल 5 संभाग मिला के राज्य होते हैं, जिला होते हैं, सॉरी। इंडिया में राज्य भी 28 हुए हैं और जिला की संख्या भी 28 हो चुकी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जिला 28 जिले हैं। अभी वर्तमान में सबसे नवीनतम जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो 10 फरवरी 2020 को बना था। ठीक है, 10 फरवरी 2020 को इसका निर्माण किया गया था। एक सेकंड, चलिए, जिला में बात किया जाए तो 28 जिले हमारे पास अभी है। ठीक है, चलिए, इसके बाद, इसके अलावा अगर मैं तहसील बात करूं तो अभी वर्तमान में तहसील की बात किया जाए, ठीक है, तो 172 तहसील बन चुके हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। वर्तमान में 172 तहसील है, जिनमें से
4 जो तहसीलें हैं वो अभी भी ब्लॉक नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो तहसील की बात किया जाएगा तो सिर्फ 172 लिखना है आपको, ठीक। चलिए अभी कुछ जानकारी और ले लेते हैं। जैसे कुछ कुछ चीजें आती जो देश में, जैसे पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण के समय, छत्तीसगढ़ जब निर्माण हुआ था उस समय क्या क्या स्थिति थी, जैसे देश में स्थिति थी, ठीक है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था उस समय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, ठीक है। मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, ठीक है। हाँ, ऑल छत्तीसगढ़ में पूरा पूरा छत्तीसगढ़ में 172 तहसील होते हैं, ठीक है। चलो, निर्माण के समय, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, ठीक है। वहीं भारत की बात किया जाए तो हमारे प्रधानमंत्री उस समय के थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। और राष्ट्रपति थे उस समय, राष्ट्रपति थे के आर नारायणन, श्री के आर नारायणन, ठीक है। तो जब छत्तीसगढ़ डिवाइड हुआ था उस समय, ठीक है, उस समय जो मुख्यमंत्री होते थे मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, ठीक है, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका ये बहुत बड़ा योगदान था छत्तीसगढ़ को अलग करने में, ठीक है। और राष्ट्रपति होते थे श्री के आर नारायणन, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं कुछ और जानकारी में। जैसे कि जब बना था, छत्तीसगढ़ बना था, तो प्रथम, जितने भी प्रथम पदाधिकारी थे जो पहले पहले, सबसे पहले अपना पद लिए थे, कई बार उनके क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। सर्वप्रथम, ठीक है, जब छत्तीसगढ़ बना तो प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे श्री अजित प्रमोद जोगी, श्री अजित प्रमोद जोगी, ठीक है। अभी वर्तमान में, ठीक है, माननीय श्री भूपेश बघेल जी है जो तीसरे नंबर के आते हैं, ठीक है। और हाँ, उसमें स्वर्गीय वो लिख सकते हो, ठीक है, स्वर्गीय श्री अजित प्रमोद जोगी, ठीक है। ठीक है, मुख्यमंत्री होते थे श्री अजित प्रमोद जोगी, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उस समय मुख्य न्यायाधीश हुए थे W.A. शशांक, ठीक है, श्री W.A. शशांक, ठीक है, W.A. शशांक, W.A. शशांक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इससे पहले जब छत्तीसगढ़ बना था तो R.S. गर्ग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, लेकिन वो कार्यवाहक थे। कार्यवाहक का मतलब होता है जो कंप्लीट न्यायाधीश नहीं होते, सिर्फ नए न्यायाधीश के आने के पहले कुछ समय तक के लिए रहते हैं, उसको बोलते हैं कार्यवाहक। तो R.S. गर्ग इससे पहले थे छत्तीसगढ़ में, लेकिन वो कार्यवाहक थे। तो कार्यवाहक को कभी भी गिना नहीं जाता, ठीक है। सीधा मुख्य न्यायाधीश आता है आपका W.A. शशांक, ठीक है, पहला मुख्य न्यायाधीश हो गए, ठीक है, W.A. शशांक। चुनाव आयुक्त, पहले जो चुनाव आयुक्त थे, ठीक है, वो अजय कुमार सिंह, ठीक है, अजय कुमार सिंह, ठीक है। ये इसलिए है कि अजय कुमार सिंह को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे राज्य के, ठीक है, मुख्य सचिव रह चुके हैं। अजय कुमार सिंह हमारे राज्य के मुख्य सचिव रह चुके हैं और वर्तमान में ये अलग हो गए, ठीक है, अभी जस्ट अपने पद से, ठीक है, सेवानिवृत्त हुए हैं,
इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। क्लियर है? उसके बाद आते हैं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। हाँ, क्लियर नहीं आ रहा है आवाज? कौन है विधानसभा अध्यक्ष? कौन है? क्वेश्चन? हाँ, स्पीकर, स्पीकर, ठीक है, स्पीकर ही है। ओके, जो, ठीक है, स्पीकर बोलते हैं उसको। तो वो जो है स्पीकर जो है, अभी जो प्रथम स्पीकर थे श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री राजेंद्र प्रसाद। ओके। पहले गृह मंत्री, सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, पहले गृह मंत्री थे नंद कुमार पटेल, श्री नंद कुमार पटेल। ठीक है, 2013 में, ठीक है, नक्सली हमले में जो शहीद हुए थे श्री नंद कुमार पटेल, वो जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था तो उस समय सबसे पहले गृह मंत्री के रूप में, ठीक है, अपने पद को ग्रहण किए थे। वैसे ही अगर गृह मंत्री के अलावा, ठीक है, जेल मंत्री की बात की जाए तो उस समय, ठीक है, महेंद्र कर्मा थे सबसे पहले जेल मंत्री, महेंद्र कर्मा जी। ठीक है, इन दोनों को, ठीक है, नक्सली हमले में क्या हुआ था, वीरगति प्राप्त हुआ था, बोल सकते हो, 2013 में, चुनाव के जस्ट पहले। ठीक है, चलो, प्रथम पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, ठीक है, सॉरी, पुलिस अधीक्षक बोलता हूं, पहले पुलिस कमिश्नर बोल सकते हो, ठीक है, या, ठीक है, डीजीपी। ठीक है, पहले जो पुलिस प्रमुख थे, प्रथम पुलिस प्रमुख बोल सकते हो, ठीक, फर्स्ट डीजीपी थे, वो थे मोहन शुक्ल। ठीक है, इसमें से जो जो क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन में है आपके पहले मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जिसको बार बार रिपीट करे हैं अभी तक, प्रथम पुलिस प्रमुख मोहन शुक्ल। ठीक है, इसको कई कई बार, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको कभी आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पहली महिला सांसद, प्रथम महिला सांसद, प्रथम महिला सांसद, ठीक है, जिनके नाम से अभी छत्तीसगढ़ में, ठीक है, भवन बनाया गया, मिनी माता, मिनी माता भवन। ठीक है, तो ये याद रखना, मिनी माता। ठीक है, मिनी माता थी जो पहले महिला सांसद होती थी। ठीक है, इसके अलावा अगर ये बोला जाए कि पहले महिला सांसद मिनी माता है, सर्वाधिक सांसद का पदभार छत्तीसगढ़ से सबसे अधिक बार सांसद चुना गया है, वो है विद्याचरण शुक्ल। ठीक है, 9 बार सांसद चुना जा चुका है। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, सर्वाधिक बार छत्तीसगढ़ से सांसद, ठीक है, वो है वीसी शुक्ल या विद्याचरण शुक्ल। ठीक है, ये पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र होते थे। ठीक है, जो इनका भी स्वर्गवास, ठीक है, इनका भी स्वर्गवास 2013 में ही हुआ था। ठीक है, दरभा घाटी में। तो ये होते हैं आपके विद्याचरण शुक्ल, सबसे पहले सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ से सांसद चुने गए थे। ओके, ठीक है, चलिए, इसके अलावा कुछ कुछ और है जिसको हमको जानना जरूरी है, जैसे उपाधि। छत्तीसगढ़ से जिन लोग को उपाधि प्राप्त हुई है,
कुछ कुछ उपाधि जिसका नाम से हमको उनको जाना जाता है। हाँ टोटल 28 है। गौरेला पेंड्रा मरवाही के बनने के बाद छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हो चुके हैं अभी। ठीक है, उससे पहले 27 थे। जिसको डाउट है पूछो। चलो, सबसे पहले इसका वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, हाँ एमसीक्यू भी मिल जाएगा, लेकिन इसका वीडियो मिल जाएगा। और इसके क्वेश्चन मैं दूंगा ना, अभी क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो चलो, अगला है प्रवर्तक एवं उपाधि। उपाधि जिनको उपाधि दी गई है, जैसे कि सबसे पहले सहकारिता पुरुष या सहकारिता का जनक। छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक आएगा। इसको हम आगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का, तो सहकारिता का जनक किसको कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है, ये पढ़ेंगे। और ये है ठाकुर प्यारे लाल। ठीक है, इस तरफ जो क्वेश्चन लिखा रहा हूं वो, ठीक है, ठाकुर प्यारी लाल सहकारिता के जनक। ठीक है, सहकारिता बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं सहकारिता को। इसका इस इंग्लिश तो अब जानकारी नहीं हो पाएगा यार। चलो ठीक है, मैं किसको प्रोवाइड देखता हूँ किसी बुक से। ठीक है, सहकारिता को। चलो, इसके अलावा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर सतनाम था। डॉक्टर प्यारे लाल, ठाकुर प्यारे लाल, डॉक्टर नहीं, ठाकुर प्यारे लाल। ठीक है, ओके, ठाकुर प्यारे लाल। अगला चलो लिखो, सतनाम धर्म के संस्थापक। सतनाम पंथ के संस्थापक। ठीक है, सतनाम पंथ के संस्थापक के रूप में कहा जाता है गुरु घासीदास को। गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास को सतनाम पंथ के संस्थापक के रूप में बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है आपका, धर्म से रिलेटेड। इसलिए एक होता है सतनाम धर्म के संस्थापक, एक होता है कबीर पंथ के संस्थापक। ठीक है, कबीर पंथ के संस्थापक। ठीक है, गुरु घासीदास के जन्म स्थली गिरौदपुरी में बहुत बड़ा जैत खाम बनाया गया है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध है वो। ठीक है, जाके अगर कभी जाना हुआ, ठीक है, बलौदा बाजार जिला, तो एक बार देखना जरूर। ठीक है, मतलब कुतुब मीनार से भी ऊंचा है वो। दूसरा आता है कबीर पंथ के संस्थापक। तो कबीर पंथ के संस्थापक के रूप में आता है चूड़ामणि साहब। ठीक है, चूड़ामणि साहब, चूड़ामणि साहब। ठीक है, कबीर पंथ ज्यादातर आसपास में कुछ ऐसे, मतलब से समाज जैसे साहू समाज है। हाँ, ये माइक ऑफ करो, माइक म्यूट करो। ठीक है, वहां से फिर रिपीट होते जाएगा, आप ही को अब आ जाएगा। चलो, कबीर पंथ के संस्थापक के रूप में जो है, ठीक है, चूड़ामणि साहब। चूड़ामणि साहब। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे पुरुष थे जो आजादी के समय, ठीक है, या फिर स्वतंत्रता संग्राम के समय, ठीक है, लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो उनको भी कुछ कुछ उपाधि दी गई है। जैसे कि छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। छत्तीसगढ़ का, ठीक है, मंगल पांडे। ठीक
छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है हनुमान सिंह को। हनुमान सिंह को, ये भी सिपाही थे, ठीक है, सिपाही थे, और आजादी के समय इन्होंने भी वैसे ही आक्रमण किया था जैसे मंगल पांडे ने किया था, ठीक है। तो इसीलिए इनको मंगल पांडे की तरह, ठीक है, उपाधि दी गई। तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे होता है हनुमान सिंह, ठीक है। ठीक है, चलो, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह। मंगल पांडे अगर है तो भगत सिंह भी होगा, स्वाभाविक है, छत्तीसगढ़ में किसी चीज़ की तो कमी है नहीं, ठीक है, सभी के सभी प्रेजेंट रहते हैं। अभी आगे आगे जब आओगे तो छत्तीसगढ़ में पूरा शिमला भी घूमोगे, स्विट्जरलैंड भी घूमोगे, और ठीक है, सभी चीज़ें यहीं पे है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबको उपाधि देके यहीं पे समाप्त कर देते हैं। चलो, छत्तीसगढ़ का भगत सिंह अगर बोला जाएगा तो यहाँ पे थे परसराम सोनी, परसराम सोनी, ठीक है। इनको छत्तीसगढ़ में भगत सिंह की उपाधि दी गई थी, परसराम सोनी जी को, ठीक है। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे को जानते हो आप लोग? सोनी, सोनी, ठीक है, परसराम सोनी, हमारे कलेक्टर दीपक सोनी के रिलेटेड परसराम सोनी, ठीक है। चलो, आगे है तात्या टोपे। छत्तीसगढ़ में जो तात्या टोपे का उपाधि जिनको मिला है वो है गुंडाधुर, गुंडाधुर, ठीक है। गुंडाधुर ने 1910 में, ठीक है, जो विद्रोह किया था, ठीक है, सभी अपने, मतलब सबको, सबके लिए। तात्या टोपे, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे बोला जाता है गुंडाधुर को, और तात्या टोपे मराठा ये था, ठीक है, मराठी थे, मराठा आक्रामक थे, जिन्होंने, ठीक है, उन्होंने आज़ादी में भी पार्टिसिपेट किया था, स्वतंत्रता संग्राम में, इसलिए तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तात्या टोपे के समान बोला जाता है गुंडाधुर को। कोंडागांव से गुंडाधुर थे, गुंडाधुर ने 1910 में, ठीक है, विद्रोह किया था, इसलिए वैसे ही, ठीक। चलिए, अब आता है छत्तीसगढ़ का गांधी। छत्तीसगढ़ का गांधी किसको बोलते हैं, किसी को पता है? छत्तीसगढ़ का गांधी के रूप में कहा जाता है छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, जिनको जब गांधी जी अपने दूसरे प्रवास में थे, ठीक है, हरिजन उत्थान के समय, हरिजन उत्थान के समय हरिजन लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलवा रहे थे, उस समय पंडित सुंदरलाल शर्मा उससे कहीं पहले ही राजीव मंदिर में, राजीव लोचन मंदिर, ठीक है, राजीव में हरिजन लोगों को प्रवेश दिला चुके थे। इसलिए जब गांधी अपने दूसरे प्रवास में आए थे उस समय पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपने गुरु के रूप में कहा था, इसलिए छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा है तो एक प्रसिद्ध है बस्तर का गांधी के रूप में, बस्तर का गांधी, और वो आते हैं मनकूराम सोडी। ठीक है, मनकूराम सोडी, जिसे बस्तर का गांधी कहा जाता है, ठीक है। चलो, मनकूराम सोडी को बस्तर का गांधी कहा जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन थे? ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, विद्रोह में जो शहीद हुए थे, ठीक है, वो तो अलग है। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हुए थे
वो आते हैं वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद हुए हैं वीर नारायण सिंह। ठीक है, बलौदा बाजार से रिलेटेड होते थे। ठीक है, सोना खान में आंदोलन के समय इनको जय स्तंभ चौक रायपुर में बीच में, ठीक है, 1857 को फांसी दे दी गई थी। फांसी का मतलब उस समय फांसी देना नहीं होता था, उस समय तोप से उड़ा दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में कहलाते हैं वीर नारायण सिंह। ठीक है, इससे पहले भी, इससे पहले साउंड 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 म्यूट करो, माइक बंद करो। ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, गेंद, ठीक है, गेंद सिंह को पहले, सबसे पहले अंग्रेजों ने फांसी दिया था, लेकिन वो 1825 में आंदोलन के तहत हुआ था। ठीक है, विद्रोह के तहत। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के तहत अगर बोला जाएगा तो सबसे पहले शहीद कहलाते हैं वीर नारायण सिंह। तो छत्तीसगढ़ से पहले शहीद अगर कहा जाएगा तो वीर नारायण सिंह का लिखना, कभी भी गेंद सिंह को मत लिखना। ठीक है, उस समय छत्तीसगढ़ और बस्तर में थोड़े से डिफरेंस होते थे। बस्तर जो है अलग पार्ट होता था छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ शामिल नहीं हुआ था, बस्तर क्या हुआ था, शामिल नहीं हुआ था। तो 1857 में पहले जो शहीद हुए वीर नारायण सिंह, इसलिए छत्तीसगढ़ के पहले शहीद। ओके, चलो, इसके बाद अगर पहले शहीद है 1857 के, तो 1857 में ही अंतिम शहीद भी हुए थे एक। ठीक है, ये लेकिन 1857 के कहानी में है। ठीक है, 1857 की कहानी में, और वो है सुरेंद्र साय। ये भी वहीं से थे, सोना खान से। ठीक है, वीर नारायण सिंह के आंदोलन के बाद इन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलन किया था। ठीक है, जिन्हें अंत में पकड़ के दूसरी बार पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया, और जेल में बंद करने के बाद 1866 को जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अंतिम जो शहीद कहलाते हैं वो सुरेंद्र साय कहलाते हैं, छत्तीसगढ़ के, जो 1857 के क्रांति में, मतलब 1857 में जब क्रांति हुई थी उसमें भाग लिए थे। तो ठीक है, चलो, इसके अलावा कुछ कुछ और है, जैसे कुछ कुछ, जैसे नाचा के जनक। छत्तीसगढ़ में नाचा, ठीक है, नाचा एक प्रकार का फोक आता है, जिसमें जैसे गांव गांव जाके कुछ मतलब नृत्य वगैरह करते हैं, या फिर रात को प्रोग्राम देते हैं। ठीक है, जिसे छत्तीसगढ़ के कल्चर के रूप में, कल्चर को दिखाया जाता है इसमें, इसलिए इसको बोला जाए नाचा। और नाचा के जनक थे दाऊ। ठीक है, दाऊ दुलार सिंह साहू मंदार जी। ठीक है, दाऊ, इसको ठीक से लिख देता हूँ, सॉरी। दाऊ, ठीक है, दाऊ दुलार सिंह, दुलार सिंह मंदार जी। ठीक है, दाऊ दुलार सिंह मंदार जी। अगर नाचा से अगर रिलेटेड बात किया जाए तो पंडवानी भी आती है। ठीक है, तो पंडवानी के तहत अगर पहला जो बोला जाएगा पंडवानी के जनक के रूप में, ठीक है, किसी को पता है पंडवानी के जनक? ठीक है, झाड़ू राम देवांगन, झाड़ू राम देवांगन। ठीक है, ठीक है, जब हम संस्कृति, कला संस्कृति पढ़ेंगे, थोड़े बहुत जानकारी आगे लेंगे कला संस्कृति के बारे में, तब पंडवानी के बारे में पढ़ेंगे। पंडवानी में दो अलग अलग थीम होते हैं, एक में बैठ के गाया जाता है और एक में खड़े होके लरकाल दे के गाया जाता है। तो झाड़ू राम देवांगन जी थे, वो बैठ के गाने वाले थे। ठीक है, और जो खड़े होके गाने वाले में अभी जो है तीजन बाई, जिसे पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है, तो वो है दो पंडवानी के रूप में। अब आता है
इसके बाद लोक कला के उद्धारक, ठीक है, लोक कला, लोक कला के लिए प्रसिद्ध है दाऊ रामचंद्र देशमुख, रामचंद्र देशमुख, ठीक है, रामचंद्र देशमुख। ओके, चलिए, तो ये होता है छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ प्रथम, जिसमें उपाधि, जिनको उपाधि दी गई है या फिर कुछ चीज का इन्होंने निर्माण किया या फिर संस्कृति के तहत, लोक कला के तहत, तो उनसे रिलेटेड। अगर इसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में आऊं तो देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षा का उद्धार कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शिक्षा, प्रथम महाविद्यालय आता है, प्रथम महाविद्यालय, ठीक है, विद्यालय मतलब कॉलेज, ठीक है। प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ का महाविद्यालय छत्तीसगढ़ के ही नाम से बनता है और ये है छत्तीसगढ़ कॉलेज या छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, ठीक है। इसका निर्माण 1938 में हुआ था, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज है जो रायपुर में स्थित है और इसका नाम छत्तीसगढ़ कॉलेज या छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, जो अभी भी चलता है। प्रथम प्रथम संस्कृत महाविद्यालय, अगर प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की बात किया जाए तो ये भी रायपुर में है आपके, ठीक है, और ये 1955, ठीक है, 1955 में बना था छत्तीसगढ़ के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज, ये तो हुआ कॉलेज। अगर विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय, ठीक है, सभी इससे अच्छे से परिचित है, ठीक है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है। कहाँ है ये आता है आपके खैरागढ़ में, ठीक है, 1956 में बनाया गया था इसको, ठीक है। ये इंदिरा गांधी वाला इंदिरा नहीं है, ये राजा की बेटी थी इंदिरा, जिनके शोक में वहां के राजा ने अपने पूरे महल को दान कर दिया था विश्वविद्यालय के लिए, जिनके नाम से चलता है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। और ये बना था 1956 में, जो एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय है, मतलब एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय में शुमार है ये। और आज भी ये एशिया में ही है, एशिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में से एक है, ठीक है, कला और संगीत के क्षेत्र में। ओके, चलिए, ये तो हुआ आपका, हाँ, एशिया का पहला है ये, एशिया का पहला कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है, ठीक है। ये तो हुआ संगीत में। प्रथम सामान्य विश्वविद्यालय अगर देखा जाए तो सामान्य विश्वविद्यालय, तो इसमें आता है पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, ये रायपुर में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण हुआ था 1963 में, 1963 में, ठीक है, PTRSU सभी जानते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 1963 में, ठीक है। हो गया यहाँ तक, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले, ठीक है। चलिए, पहला अगर निजी विश्वविद्यालय, निजी विद्यालय की बात की जाए तो आता है 1963, 1963, ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है,
पहला जो सॉरी पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है महर्षि, ठीक है, महर्षि विश्वविद्यालय, महर्षि विश्वविद्यालय ये आपके मंगला रायपुर मंगला बिलासपुर में पड़ता है, ठीक है, स्थित है, बिलासपुर में स्थित है। इसको 2002 को स्थापित किया गया था। मंगला विश्वविद्यालय, महर्षि विश्वविद्यालय मंगला, मंगला करके जगह है, वहां पे स्थित है बिलासपुर में, जिसको 2002 में स्थापित किया गया था, ठीक है। ये तो निजी विश्वविद्यालय हो गया। चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण किया गया था पहले, अभी वर्तमान में हमारे पास, ठीक है, विश्वविद्यालय भी हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, पंडित नेहरू, ठीक है, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर, विद्यालय रायपुर में स्थित है। इसको भी 1963 में ही बनाया गया था, ठीक है। 1963 में फर्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, इसको जवाहरलाल नेहरू भी बोल सकते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर 1963 में बनाया गया था इसको। सॉरी, अब आता है छत्तीसगढ़ का प्रथम ITI, ठीक है, प्रथम ITI ये है कोनी बिलासपुर, ठीक है, कोनी बिलासपुर, ठीक है। इसको बनाया गया था 1904 में, छत्तीसगढ़ का प्रथम ITI कोनी बिलासपुर 1904 में, ठीक है। तो ये हुए शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ जो पहले पहले छत्तीसगढ़ में निर्माण हुआ था उसके बारे में जानकारी, ठीक है। अगर शिक्षा के अलावा हम कुछ ऐसे चीज देखें जैसे कि पत्रकारिता, तो पत्रकारिता में सबसे पहले जो पेपर आया था वो है छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं, पहला लिख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र, ठीक है, ये है छत्तीसगढ़ मित्र 1904, ठीक है, 1904 कोनी ITI है, ठीक है, 1904, ठीक है। शिक्षा के बाद आते हैं पत्रकारिता में। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र था वो छत्तीसगढ़ मित्र है, छत्तीसगढ़ मित्र के नाम से, ठीक है, साप्ताहिक मिलता था ये, ठीक है, और ये होता था 1900 में इसका निर्माण किया गया था, 1900 में मतलब इसको प्रकाशित किया गया था, जो साप्ताहिक सबकी तरफ मिलती थी, ठीक है। माधवराव सप्रे जी थे जिन्होंने, ठीक है, इसके मतलब प्रचारण में या फिर क्या बोलते हैं, जिनके राइटिंग में इसका, ठीक है, उदय हुआ था, जैसे कि छत्तीसगढ़ मित्र, उनके साथ एक और सहयोगी थे, ठीक है, माधवराव सप्रे। तो माधवराव सप्रे को पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, पत्रकारिता का जनक, ये होते हैं माधवराव सप्रे, ठीक है, माधवराव सप्रे, किसके कारण? छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र के कारण, पत्रकारिता के जनक के रूप में माधवराव सप्रे। इसमें से अभी जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, पहला समाचार पत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, समाचार पत्रकारिता का जनक, ठीक है, उसके कारण इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हो गया। दोनों को बार बार पूछा गया है, इसलिए अच्छे से एक बार माइंड में
रिपीट कर लेना इसको और भी, ठीक है। चलो अब आता है, यदि पत्रकारिता के हुआ तो फिल्म इंडस्ट्री में भी पहले शुरुआत हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आजकल तो चलता ही है, बहुत पहले से भी इसका निर्माण हुआ था, जैसे कि, अच्छा ये तो हुआ साप्ताहिक में, इसको एक एक चीज और भूल गया, उसको लिख लो, ठीक है। दैनिक समाचार पत्र, पहले जो दैनिक समाचार पत्र हुए उसको लिख लो, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहले दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के नाम से आया था, ठीक है। महाकौशल के नाम से आया था, ये 1951 में इसको प्रकाशित किया गया था, महाकौशल। तो पहला अगर समाचार पत्र बोलेगा तो छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ मित्र 1900 पहला समाचार पत्र है। दूसरा अगर ये बोले जाएगा पहली दैनिक समाचार पत्र जो डेली मतलब प्रकाशित होती थी और डेली डिस्ट्रीब्यूट होता था, उसको बोला जाएगा तो महाकौशल, जिसको 1951 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, ये तो हुआ पत्रकारिता में। फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो प्रथम फिल्म, छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म, ठीक है, प्रथम फिल्म के रूप में आता है कही देवे संदेश, ठीक है, कही देवे कही देवे संदेश, ठीक है। और ये है मनु नायक, इनके जो राइटर थे वो है मनु नायक, ओके। छत्तीसगढ़ का पहला जो फिल्म बना था वो बना था कही देवे संदेश, कही देवे संदेश के नाम से चला था। और इसके जो डायरेक्टर थे उस समय मनु नायक जी थे, ठीक है। और अगर ये प्रथम फिल्म हुआ छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ से प्रथम रंगीन फिल्म, प्रथम रंगीन फिल्म, ठीक है। ऊपर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आया था आपका 1967, ठीक है, 1967 में इसको बनाया गया था, ठीक है। डायरेक्टरेट किया गया था मनु नायक जी के द्वारा, ठीक है। चलो इसके बाद आता है प्रथम रंगीन फिल्म मोर छैया भुइयां, मोर छैया भुइयां, ठीक है। ये जब छत्तीसगढ़ आजाद हुआ था, छत्तीसगढ़ सॉरी आजाद हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, तब उस साल मोर छैया भुइयां को, ठीक है, रिलीज किया गया था, ठीक है। ये 2000 में बनी थी, ठीक है। ये हुआ हमारे दो चीजें, पत्रकारिता वाला, ठीक है, और दूसरा बोला जाएगा तो फिल्म वाले। अच्छा फिल्म वाले से अगर याद आया तो एक चीज और है, क्या बोलते हैं, आकाशवाणी केंद्र लिख लो, प्रथम आकाशवाणी केंद्र, प्रथम आकाशवाणी केंद्र, ये है रायपुर, रायपुर में स्थित है। ये 1963 में, ठीक है, 1963 में इसको बनाया गया था, ठीक है। वहां से चालू हुआ था प्रसारण इसका 1963 में, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई हमारी पत्रकारिता में, फिल्म में और आकाशवाणी से रिलेटेड। अब छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे स्थल देख लेते हैं जो प्रसिद्ध है या किसी और नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां तक हो गया, क्लियर कर देते हैं इसको। छत्तीसगढ़ का काशी, हाँ रेडियो वाला, जहां से रेडियो का प्रसारण होता है ना वो है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का काशी, काशी ये मतलब क्या है, काशी या बनारस जो है अभी, जिसको बनारस जो उत्तर प्रदेश में है उसको क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ काशी बोलते हैं ना, काशी। तो छत्तीसगढ़ में भी उसी के समान, ठीक है, काशी के समान ही एक जगह है जिसको बोला जाता है, खरोद करके जगह है, इसे छत्तीसगढ़ का काशी का दर्जा दिया गया है, पवित्र जगह है इसलिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ का
काशी बोला जाता है। ठीक है, दो चीजों में कभी कंफ्यूज मत होना, छत्तीसगढ़ का काशी और छत्तीसगढ़ का प्रयाग। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा जाता है। एक होता है छत्तीसगढ़ का काशी और दूसरा होता है छत्तीसगढ़ का प्रयाग। ठीक है, दोनों वैसी ही जगह है। ठीक है, बस जगह चेंज है। प्रयाग मतलब हो गया राजिम। ठीक है, जहाँ संगम है। खरौद, खरौद, खरौद। ठीक है, छत्तीसगढ़ का काशी और छत्तीसगढ़ का प्रयाग। ठीक है, छत्तीसगढ़ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। ओके, चलिए, ये तो हुआ छत्तीसगढ़ का काशी, छत्तीसगढ़ का प्रयाग। अब छत्तीसगढ़ में सब चीज बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का आपका शिमला। ठीक है, अभी पूरा आपको मेन पार्ट वही है, मेन पार्ट। ठीक है, कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं, छत्तीसगढ़ में ही आप सब जगह घूम लोगे। ठीक है, मेन पार्ट भी यहीं पे है, शिमला कहला गया। ठीक है छत्तीसगढ़ का खजुराहो। ठीक है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो, ये होता है भोरम देव। ठीक है, वहाँ पे भोरम देव के मंदिर है। भोरम देव में शिव मंदिर है, जिसके कला के कारण उसमें जो कलाकृति उकेरित की गई है, मतलब बनाई गई है, वो खजुराहो जो मध्य प्रदेश में जो मंदिर है उसी से रिलेटेड है। मतलब उसी से रिलेटेड बोल सकते हो, उसी के समान है। इसलिए छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है भोरम देव मंदिर। ओके, चलो, अब आता है छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी। ठीक है, ज्ञान की राजधानी। ठीक है, इसमें रायपुर में कौन सा आएगा? भिलाई, भिलाई। ठीक है, भिलाई को बोला जाता है, छत्तीसगढ़ के भिलाई को ज्ञान की राजधानी के रूप में बोला जाता है। ठीक है, क्या चीज को? अच्छा, खेलों की राजधानी ठीक है, ठीक है, चलो, ज्ञान की राजधानी हो गया। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का नागलोक। छत्तीसगढ़ का नागलोक। ठीक है, नागलोक है तपकरा। ये जसपुर एरिया, जसपुर जिला में पड़ता है। ठीक है, तपकरा करके एक जगह है। ठीक है, वो जगह में मैक्सिमम बहुत सांप, मतलब सांप ही मिलते हैं, बहुत ज्यादा सांप मिलते हैं। ठीक है, जहरीले सांप मिलते हैं, और वहाँ पे डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 50% डेथ रेट है। मतलब अगर किसी को सांप काट लिया तो बहुत ज़्यादा 50% चांसेस रहती है उसके ना बचने की। 50% लोग को एक्सपायर होते हैं। जहरीले सांप का जगह है तपकरा। हाँ, तपकरा। ठीक है, कहाँ है, कौन से जिला में पड़ेगा? जसपुर में। ठीक है, ठीक है, यहीं पे भी एक और है, जसपुर में ही अगर बात आता है तो टमाटर की राजधानी है यहाँ पे। ठीक है, लुड़ेक करके जगह है, लुड़ेक। ठीक है, ख है वो, क हो गया, ख कर दो, लुड़ेक। ये भी जसपुर में ही है। और यहाँ पे बगीचा करके, बगीचा मतलब एक तहसील है। तो बगीचा तहसील, जैसे नाम से ही बगीचा है, जहाँ पे बागानी फसलें ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, और जिस क्षेत्र में बागानी फसलें होती है उस क्षेत्र में टमाटर की उत्पादन भी वही ज़्यादा होता है। तो लुड़ेक करके जगह है जहाँ पे टमाटर की सर्वाधिक उत्पादन होती है, इसलिए उसको टमाटर की राजधानी बोला जाता है। ये भी कहाँ पड़ेगा आपको? जसपुर जिला में ही। ठीक है, दोनों तपकरा और लुड़ेक, दोनों के दोनों वहीं पड़ेंगे। ठीक है, चलो, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
डाउट नहीं है ना? चलो, आता है छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी। छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी। छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी, ठीक है। चेरापूंजी इसलिए, चेरापूंजी क्यों फेमस है? सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है वहां पे, ठीक है। रेनफॉल के लिए चेरापूंजी फेमस है। तो छत्तीसगढ़ में भी एक जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, वो है नारायणपुर जिला में अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़, ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी। ये ऐसा जगह है जहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। तो इसको छत्तीसगढ़ का चेरमपूंजी कह देते हैं सीधा, ठीक है। इसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी, ठीक है। और बाद में हम लोग और इसके ऊपर डिटेल जब जाएंगे, इंडिपेंडेंट हर एक चीज को पढ़ते जाएंगे ना, तो एक एक बार और रिपीट होगा। लेकिन पहले आपको स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन इसमें से बहुत ज्यादा बनते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। जितना आज बता रहा हूँ वो सब चीज में, ठीक है। चेरापूंजी हो गया। अ, अभी आसपास आप लोग जाते हो जगदलपुर, ठीक है। जगदलपुर में देखे होगे पूरा चौराहा ही चौराहा है, ठीक है। आप जगदलपुर जाओगे तो बहुत ज्यादा चौराहा मिलेगा आपको, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह भी जाओगे तो तो इसलिए चौराहों का शहर कहा जाता है जगदलपुर को, ठीक है। जगदलपुर, ठीक है। जगदलपुर को चौराहों का शहर, ठीक है, चौराहों का शहर, ठीक है। जगदलपुर में तालाब भी है ना बहुत बड़ा, ठीक है, दलपत सागर, ठीक है। जब हिस्ट्री में जाएंगे तो एक बार देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। अगर तालाब है तो एक उसको लिख लो, तालाबों का शहर, ठीक है। तालाबों का शहर बोला जाता है रतनपुर को, रतनपुर, ठीक है। तालाबों का शहर हो चाहे टंकियों का शहर हो, दो भी कोई भी चीज पूछे, तालाब पूछेगा तो भी वही। हाँ, बिलासपुर जिला में आता है रतनपुर। तालाबों का शहर पूछेगा या टंकियों का शहर पूछेगा, दोनों में बिलासपुर का रतनपुर ही फेमस है, ठीक है। चलो, ये हो गया तालाब। मंदिरों की नगरी, चलो, मंदिरों की नगरी, ठीक है। मंदिर, आरंग चलो, ठीक है। मंदिरों की नगरी आरंग, ठीक है। आरंग को ही बोला जाता है, ठीक है। आरंग कहाँ पड़ेगा, किसी को पता है? महासमुंद रोड में पड़ता है, लेकिन ये रायपुर जिला में आएगा, ठीक है। चलिए 10 मिनट बचा है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते फिर एक बार और। रायपुर जिला में पड़ेगा आरंग, ठीक है। मंदिरों की नगरी से फेमस है, बहुत मंदिर है यहाँ पे पुराने समय में, ठीक है। पुराने समय में पूरे मंदिर ही मंदिर होते थे, इसीलिए इसको मंदिरों की नगरी कहा जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, ठीक है, मैं एक बार वन अभयारण्य भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हुआ थोड़े बहुत बेसिक। अभी इसके अलावा अगर एक चीज और बता देता हूँ, चलो, ठीक है। नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान, कितने राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे? छत्तीसगढ़ में भी 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे पूरा, ठीक है। कौन कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बीजापुर। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कोरिया जिला में, ठीक है। मैं जस्ट इस चैप्टर या फिर इसके बाद थोड़े दिन बाद, 1-2 दिन बाद, इसको फिर से पूरा डिटेल बताऊंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, अभ्यारण्य के बारे में, विद मैप। आपको 3 राष्ट्रीय उद्यान और 11 अभ्यारण्य एक ही दिन में याद हो जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है।
तो अभी बस लिख ले रहो, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं हमारे पास 3 होते हैं, और अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य, ठीक है, या सेंचुरी बोलते हैं जिसको इंग्लिश में इसको नेशनल पार्क, इसको सेंचुरी, वो अभी 11 है छत्तीसगढ़ में, 11 अभ्यारण्य या 11 सेंचुरी है, ठीक है। इसके कौन बड़ा है कौन छोटा है इसको बाद में जाएंगे, ठीक है। चलो, फिर इसके अलावा मैं नदियां पढ़ाऊंगा, लेकिन नदी में भी कुछ कुछ चीजें जान लो, जैसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा या छत्तीसगढ़ की गंगा बोला जाता है, छत्तीसगढ़ की गंगा, ठीक है, वो होती है महानदी, ठीक है, छत्तीसगढ़ की गंगा, या फिर छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, ठीक है, छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोलेगा तो महानदी, ठीक है। बस्तर की जीवन रेखा बोलेगा, बस्तर की जीवन रेखा तो जीवन रेखा तो इंद्रावती, सॉरी, इंद्रावती, ठीक है, ये तो बस्तर हुआ। अगर सरगुजा की जीवन रेखा बोलेगा, सरगुजा की जीवन रेखा, ठीक है, तो रिहंद नदी, रिहंद, ठीक है, रिहंद नदी, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी, बहने वाली सबसे लंबी नदी, बहने वाली सबसे लंबी नदी, हाँ, शिवनाथ नदी, बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी, ठीक है, 290 किलोमीटर। एक बार और बताऊंगा नदी के बारे में, तब आसानी से याद हो जाएगा, तब तक के लिए कुछ मिल जाए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली सबसे ज्यादा वाली बोली कौन सी है, सबसे ज्यादा बोली जाती है छत्तीसगढ़ में? हल्बी नहीं, वो होती है आपका क्या अनुसूचित जाति बोली होती है, ठीक है। जनजाति बोली में हल्बी आएगा, और बोली में, सिर्फ बोली में आएगा तो छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो है सबसे ज्यादा बोली जाती। कौन सा नदी में? छत्तीसगढ़ में बहने वाली छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी, ठीक है, 290 किलोमीटर है वो, इसलिए, ठीक है। चलो, इसके बाद बोली में अगर आते हैं, तो छत्तीसगढ़ की में बोली जाने वाली सबसे बोली जो सबसे ज्यादा बोली जाती है छत्तीसगढ़ी, ठीक है। प्राचीन बोली अगर बोला जाए तो, प्राचीन भाषा या बोली, प्राचीन भाषा छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ एक्चुअली दक्षिण कौशल प्रदेश था एक समय, रामायण काल के समय, तो कोसली बोला जाता था यहाँ पे, जो भाषा थी वो कोसली, ठीक है, कोसली, ठीक है। जनजाति बोली में बोला जाए तो, जनजाति बोली अब आता है हल्बी, ठीक है, सबसे ज्यादा जो जनजाति बोली बोला जाता है वो है हल्बी, ठीक है, हो गया। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया कुछ कुछ प्रथम चीजें। इसके अलावा भी मैं क्या बोलते हैं, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, आप इतने को अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। आज पूरा रात भर में